ताकत को खुदा का अतिया समझो, ताकत को हासिल करके खुद को खुदा ना समझो। क्या बात है। ये उस शख्स का फरमान है जिससे आज ये लोग मुखालिफ हो गए। आज ये लोग जिस तरीके से कायदे तहरीक के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं, कायदे तहरीक के खिलाफ जो मुगल्लिज़ात और गलीज अल्फाजों का जिक्र करते हैं, मैं समझता हूं इनके लिए शर्म का मुकाम है। कराची बचाओ तहरीक में तो ये अपनी जान बचा रहे हैं। बात यह कि इंटीरियर या शहरी सिंध में रहने वाला कायम खानी कहाँ जाएगा, उसमें राजपूत कहाँ जाएगा, उसमें शेख कहाँ जाएगा, उसमें मेमन कहाँ जाएगा, कुरैशी हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे भाई। ये वो गुलदस्ता है जो अल्ताफ हुसैन ने बड़ी मुश्किल से सांचा है। माशाल्लाह से भाई बाबर भाई को जब देखते हैं ना हम लोग, तो हमें कायदे तहरीक अल्ताफ भाई याद आ जाते हैं। आज हमारे सामने भाई अल्ताफ भाई मौजूद है। देखिए, मैं आपको उस्मान भाई, मैं तो जर्रा भी नहीं हूँ और एक हमदर्द हूँ। मैं, मेरा एमकेएम लंदन से बाज़ाब्ता किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं उनका कारकुन हूँ, लेकिन एज अ हमदर्द, एज अ कराचीआइट और इन तमाम हालात और वाक़यात को देखने के बाद मैं समझता हूँ कि याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। आपने बहुत सारे एक ऐसे टिकटॉकर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जो कि नाज़ेबा बहुत सारी हरकत में शामिल थे, और अभी भी बाबर भाई अगर आपने को अपडेट किया लेकिन वो सही से अपग्रेड नहीं हुए। उस्मान भाई देखिए, मेरा कहना ये कि मैंने भी जिन वीडियोस का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने भी वो वीडियोस देखी और उनको मैंने तंबीह की, लेकिन बहालत मजबूरी, क्योंकि उन बेचारों को ने अपना जो जहन साजी है वो यही बना ली है कि ये वल्गैरिटी जो है, ये बेहयाईपन ही उनको वायरल करा सकता है। अच्छा, मैंने इनको बहुत डिटेल में इनके हालात जब मालूम किए, जितने भी नामवर, जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ और ये टिकटॉकर हजरात थे, आमदनी ज़ीरो है इनकी। आप खस्ता हाली का हाल देख लीजिए, इनकी लाइफ स्टाइल देख लीजिए, ये बस कैमरे पे खूबसूरत नज़र आते हैं इनकी ज़िंदगियाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं मौज विद उस्मान। आज मेरे साथ मौजूद हैं कि ऐसी हस्ती, एक ऐसे लॉयर, एक ऐसे कानूनदान जो कि आज आपका मसला मिनटों में हल करेंगे। कि आपको अगर बड़े से बड़ा बदमाश तंग कर रहा है तो अब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ हैं बाबर मिर्जा एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे हैं? हाँ बिल्कुल। उस्मान भाई, आप कैसे हैं? खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। बाबर भाई, क्या सीन है भाई? आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि भाई कोई भी बदमाश, जितने बदमाश देख रहे हैं ना, कोई भी बदमाश आपको तंग करता है तो बाबर मिर्जा जिंदाबाद। नहीं देखिए सॉरी, मैं आपको बताता चलूं कि बाबर मिर्जा जिंदाबाद की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद। कॉन्स्टिट्यूशन, कानून आपको क्या रिलीफ दे रहा है, कानून आपको क्या रेमेडी दे रहा है, बेसिकली जिंदाबाद तो उसकी बात है। क्योंकि अगर आप थाना पुलिस कल्चर की भी बात करेंगे, देखें वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं है। और मैं समझता हूँ जो पुलिस ऑफिसर है उसको अपनी ड्यूटीज और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अगर अंदाजा नहीं है, तो एक आम इंसान कानून की किताब पढ़ के उसको उसकी जो जरूरियात है और उसको जो करने की, काम करने की जो के लिए जो मौजूद इकदाम है वो बता सकता है। क्योंकि कानून की किताब में सब लिखा है, कानून की किताब में सब लिखा है। वकील का ये होता है कि वकील का सुबह दोपहर शाम काम ये है, लेकिन हमारा काम ये कि लोगों के लिए आसानियां बांटें। हमारी आवाम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है बाबर भाई। वो अगर उनसे कोई प्रॉब्लम होती है वो वकील से कभी भी राब्ता नहीं करते, वो डरते हैं, कहते हैं वकील जो है वो एक इस तरीके के कसाई हैं कि वो पता भी नहीं लगता, वो गोश्त के साथ खाल भी ले जाते हैं, वो सब चीजें ले जाते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मैं ये समझता हूँ उसमें उस्मान भाई के पांचों उंगलियां बराबर नहीं है और हर शोबे में काली भेड़ें होती होंगी, तो जरूरी है, लाजमी है कि इसमें भी होंगी। लोगों का अगर परसेप्शन ये है, लेकिन ये परसेप्शन गलत है। क्योंकि अगर आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास जाएंगे तो वो हक सच की बात करेगा। देखें, ब्रेड एंड बटर है, उसका जो घर है, उसका जो जरिया माश है, वो तो जाहिर बात है अदालत की केसेस ही हैं। तो जब तक आप जो अपने वकील साहब को अपनी प्रॉपर फीस, लीगल फीस नहीं देंगे, तो जाहिर बात है वो भी फिर खुल के आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर आपने जो खाल उतारने की बात की है, तो इसमें आवाम भी ऐसी है कि मैं बहुत सारे ऐसे केसेस में जानता हूँ जो अच्छे वकीलों की फीस ही खा के भाग जाते हैं। आवाम ऐसी है, ऐसी आवाम है और बहुत है और बहुत है और बहुत है। मतलब आवाम के पास पुलिस को लिए देने के लिए पैसा है, आईओ के लिए पैसा है, थाने में पैसा है, वकील के लिए पैसा नहीं है। अब बताएं इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वकील फ्री में कैसे काम करे पाएगा? चलें, आप लीगल फीस अपनी छोड़ देगा वकील, लेकिन जो उसके कोर्ट एक्सपेंसेस हैं, जो दीगर दूसरे जुमला मामलात हैं, आगे पीछे जो पैसे देने हैं, फोटो कॉपियां हैं, वो तो एक्सपेंसेस बेयर करे ना बंदा। हाँ, ये बड़ा एक अलमिया भाई हमारी आवाम का कि जब वो किसी वकील, कोई वकील भी उनकी अगर हेल्प कर रहा होता है तो हमारी आवाम इतनी अच्छी है माशाल्लाह, वो कहती है भाई ये केस आप ही का है, इसे आप
सवाब समझते हुए सब उतारें, पूरा करें। बाबर भाई, गुज़िश्ता दिनों हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस देख ली, आपने बहुत सारे एक ऐसे टिकटॉकर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जो कि नाजेबा बहुत सारी हरकत में शामिल थे, और अभी भी बाबर भाई अगर आपने को अपडेट किया लेकिन वो सही से अपग्रेड नहीं हुए। उस्मान भाई देखिए, मेरा कहना ये कि मैंने भी जिन वीडियोस का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने भी वो वीडियोस देखी और उनको मैंने तंबीह की, लेकिन बहालत मजबूरी, क्योंकि उन बेचारों को ने अपना जो जहन साजी है वो यही बना लिए कि ये वल्गैरिटी जो है, ये बेहयाईपन ही उनको वायरल करा सकता है। अच्छा, मैंने इनको बहुत डिटेल में इनके हालात जब मालूम किए, जितने भी नामवर, जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज और ये टिकटॉकर हजरात थे, आमदनी जीरो है इनकी। आप खस्ता हाली का हाल देख लीजिए, इनकी लाइफस्टाइल देख लीजिए, ये बस कैमरे पे खूबसूरत नजर आते हैं इनकी जिंदगियां। इन्होंने खाया कमाया कुछ भी नहीं है, और अगर खाने कमाने के कोई रास्ते हैं तो फिर इनके शौक ऐसे हैं कि इन्होंने अपने उस शौकों में अपने आप को वक्त कर दिया और सर्फ कर दिया। क्या शौक है बाबर भाई इनके, कैसे शौक हैं इनके? मुझे लगता है ये LGBT की कम्युनिटी के हिस्सा तो नहीं कहीं ये लोग? देखिए, हिस्सा नहीं भी है तो कम से कम उसका पार्ट एंड पार्सल जरूर है। उनको फैसिलिटेट जरूर कर रहे हैं, उनकी राह हमवार कर रहे हैं, उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, उनको एक्सेस दे रहे हैं, ताकि एक आम आदमी का, एक आम घरेलू औरत के जहन में ये चीज आ जाए कि जब तक मैं अपनी बॉडी पार्ट्स को नुमाया नहीं करूंगी तो मैं वायरल नहीं होंगी। ये एक मिसकंसेप्शन है आपके पास। आप तो खुद माशाल्लाह कंटेंट क्रिएटर है, आपको पता है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं। हमारी माजी में आपसे जितनी भी मुलाकातें रही, आपने हमेशा एक अच्छा लेसन दिया कि कंटेंट्स पे काम करें और आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर के तौर पे आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो एक स्पेसिफिक एक सर्कल है, उन्होंने यही सोचा हुआ कि जब तक आप बेहयाई नहीं करेंगे, उछल कूद नहीं करेंगे, लोग आपको प्रमोट नहीं करेंगे, लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, और डायलेमा कहीं ना कहीं ये है। तो बाबर भाई इसका क्या सद्देबाब किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया जाए? क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो गई है, बल्कि बर्बाद से भी बर्बाद हो गई है। अब किसी को भी देख लें, अगला बंदा कहता है मैंने फलां की तरह वीडियो बनानी है और मैंने वायरल हो जाना। इसी तरीके से हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, पता नहीं वो क्या क्या करती हैं, वो चाहती हैं कि हम दिनों में वायरल हो जाएं। और आप थोड़ा उनको बताएं कि कितनी तकलीफें हैं भाई ये। देखिए, मैं तकलीफें तो देखें कि अखलाकी जो गलतियां हैं वो अपने सामने, जो दीन में आपकी जो अपनी सजा है वो भी आपने बेयर करनी है। सेकेंडली, मैं बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पीका एक्ट उठा लीजिए, 292 294 पढ़ लीजिए। बेहयाई और इस तरह की वीडियो को प्रमोट करने का क्या सजा है, ये किताब में लिखा हुआ है। बस जरूरत इस अमर की है कि एक दफा इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, एक FIR कट जाए। बाबर भाई वो कैसे पॉसिबल होगी? अब मसला ये कि मैंने इस प्रोसेस पे काम किया, मुझे ऐसे ऐसे लोगों की कॉल्स आई, इनके पीछे, इन टिकटॉकर्स के पीछे क्या आपकी सोच होगी। अगर वो नाम मैं यहाँ पे पब्लिक कर दूं तो एक हल्ला मच जाए कि यार हमारा हाथ इस पर है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारे लिए काम करता है, ये हमारी प्रमोशन करता है, ये X है, ये Y है, ये Z है। यानी कि इस नहज पे ये कहानी पहुंच चुकी है टिकटॉकर्स की। इस नहज पे पहुंच चुकी है और लोगों ने अपने आप को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि उन्होंने अपने जरिए माश को, अपनी प्रमोशंस को ऐसे लोगों से मंसूब कर दिया गया है। यानी कि वल्गैरिटी होगी तो उनकी प्रमोशन होगी, अगर वो लोग उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो उनका लिए सारा काम चलेगा। भाई, जो जितना बड़ा वल्गर है वो उतनी बड़े स्टेट का काम कर सकता है, वो प्लॉट बिकवा सकता है, वो फ्लैटों की जायज बुकिंग करवा सकता है। और ये वो मैक्सिमम वो प्लॉट्स हैं, वो जमीनें जिनका ना सर है ना पैर है, जो डबलिंग फाइल से भरपूर हैं, क्योंकि इनको अपने पैसों से मतलब होता है, अपनी दिहाड़ी से मतलब होता है, अपने कट से मतलब होता है, अपने कमीशन से मकसद होता है। और कल कला को जब आवाम इन पे भरोसा करते हुए उस जगह तक पहुंचती है, उस बिल्डर के पास या उस जमीन पे पहुंचती है, तो उनको उनका हक ही नहीं दिया जाता। ऐसे 150 केसेस मेरे पास लोगों के रजिस्टर हुए हुए हैं, जो मैंने अदालत में फाइल किए हुए, कि लोगों ने बिल्डर्स को पैसे दे दिए, फ्लैट के 14वें फ्लोर पे आपका फ्लैट है, 13वें नंबर पर है, 11वें फ्लोर पर है, और ना वो फ्लैट है, ना वो अपना ना वो प्रोजेक्ट है, ना कोई चीज है। यानी कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स जो बने हुए हमारे टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने इस बर्बादी का जो बेड़ा है वो उठा रखा है। ये मार्केटिंग करते हैं डिफरेंट एग्जैक्टली, विदाउट एनी कंफर्मेशन, ना जीरो सिफर रिसर्च होती है, वो जाके खड़े हो जाते हैं कि भाई फला चीज। उनको पता है कि हमारी दिहाड़ी पक्की है,
दिहाड़ी आज के हम पैसे चक्कर लेके में जाएंगे। दिहाड़ी के चक्कर में दूसरे की दिहाड़ी आपने लगा दी। हाँ, इससे तो बात ये है कि सर ये तो बात वही है ना कि आपने अपने बोटी के चक्कर में आप बकरे का बकरा ज़िबा कर रहे हो। तो हो रहा है बाबर भाई, इसको किस तरह रोका जाए? इसके लिए कुछ ऐसी पेशरफ्त बताएं ताकि हम आवाम आपके साथ मिलकर के इसके लिए हम कुछ करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो खौफ है ना, इस खौफ के बुत को तोड़ना पड़ेगा। लोग पुलिस के पास जाते हुए डरते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो इवेंट हो जाए, आप उस इवेंट की अपनी एप्लीकेशन देते हुए क्यों डरते हैं भाई? अगर आपके पास आपको, मैं कहता हूँ कि पुलिस वाला पैसे मांग रहा है, सही है, या वो ये कह रहा है कि मुझे अथॉरिटी नहीं है, मैं आपको ये रिसीव करके नहीं दे सकता, बेहतरीन है आप डाक करें, डाक की रसीद लेके आ जाए आप कोर्ट में, वकील को दे दें कि मैंने डाक किया, ये मेरा मुद्दा था, ये मेरा ग्रीवेंस था, ये मेरी शिकायत थी, ये मेरा गिला था। ये ले नहीं रहे थे, इन पे अदर साइड की इन्फ्लुएंस थी, या इन्होंने आगे से पैसे खाए हुए थे, वो जो भी मैटर रिगार्डलेस, आप डाक करें। लोगों को ये सेंस हम देते हैं, लोग हम पे हंसते हैं, वो बोलते हैं यार ये वकील साहब कौन सी बात कर रहे हैं भाई? आपको डर लग रहा है कि वो आपको बिठा लेगा? आप डाक करने में आपको कौन सा खतरा है? आप कोई भी जो अच्छी कोरियर सर्विसेज है जिसपे आपका बिलीफ है, ट्रस्ट है, मार्केट में बहुत सारी हैं, ऐसी रिलायबल हो जो भेजें, आप ट्रैक करें। जब एसएचओ को या कंसर्न एसपी कंप्लेन को आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाए तो आप उसकी रसीद रखें, वो आपके काम आएगी। अच्छा बाबर भाई, गुज़रे दिनों देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आपका जो इन्फ्लुएंस है माशाल्लाह से सियासत तक बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। माशाल्लाह से आप बहुत सारे सियासतदानों को भाई लथाड़ रहे हैं, सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। तो भाई बाबर भाई को जब देखते हैं ना हम लोग, तो हमें कायदे तहरीक अल्ताफ भाई याद आ जाते हैं। आज हमारे सामने भाई अल्ताफ भाई मौजूद है। देखिए, मैं आपको उस्मान भाई, मैं तो जर्रा भी नहीं हूँ और एक हमदर्द हूँ। मेरा एमकेएम लंदन से बाज़ाब्ता किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं उनका कारकुन हूँ, लेकिन एज अ हमदर्द, एज अ कराचीआइट, और इन तमाम हालात और वाक़यात को देखने के बाद मैं समझता हूँ कि याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। ताकत को खुदा का अतिया समझो, ताकत को हासिल करके खुद को खुदा ना समझो। क्या बात है। ये उस शख्स का फरमान है जिससे आज ये लोग मुखालिफ हो गए। आज ये लोग जिस तरीके से कायदे तहरीक के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं, कायदे तहरीक के खिलाफ जो मुगल्लिज़ात और गलीज़ अल्फाजों का जिक्र करते हैं, मैं समझता हूँ इनके लिए शर्म का मुकाम है। मैं जब से एज अ हमदर्द और एज अ वकील जब से अल्ताफ हुसैन भाई के लिए आवाज़ उठानी शुरू की, तो लोग तो मुझसे पूछते हैं कि पूछो ज़रा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है। और आखिर में तो मैं ये कहता हूं कि कांटे हों या कलियां हों, बस महबूब की गलियां हों, साथ तुम्हारे चलना है और इश्क की आग में जलना है। और चीर के देख लो दिल मेरा, इसमें लिखा है नाम तेरा। दीवानगी क्या होती है ये तो बस दीवानों को है पता, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है। क्या बात है बाबर भाई, आपने तो भाई पूरा इंटरव्यू जबरदस्त कर दिया भाई माशाल्लाह से। बाबर भाई कहां से कहां चले गए? अल्ताफ हुसैन भाई को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, मैं अब आपको सीरियस नोट पे बताऊं। देखें, कायद का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है, ये नारा कभी अल्ताफ हुसैन का नैरेटिव नहीं रहा। लोगों ने अपनी दुकान चमकाने के लिए और अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए इस नारे को इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, उनका नहीं है ये? अल्ताफ हुसैन का इस नारे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लीडर है सर, वो सियासतदान नहीं है। उसके पास उसका विजन, उसका दिल, उसकी नजर, उसकी सोच, उसका जो कलेक्शन है वो बहुत वसी है सर। उसमें माफी का एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। क्या आमिर खान की माफी नहीं हुई? क्या लोगों ने देखा नहीं कि लाल किला ग्राउंड में किस तरीके से शोधा की फैमिलीज के सामने खड़ा करके माफी दिलाई गई? और फिर आमिर खान ने क्या किया? तो ये उसका ज़र्फ है या नहीं है? अगर ऐसा होता कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का गद्दार है, तो फिर तो कोई मुखालिफ अल्ताफ हुसैन का जिंदा ही नहीं होता। दूसरी बात, नसरीन जलील साहिबा ने जिस तरीके से परसों एक बात की अल्ताफ हुसैन के लिए, मैं समझता हूं ना सर ना पैर, टके की उनकी औकात नहीं। उनकी क्या मतलब, जो टोला है पूरा गद्दार टोला, उनमें से किसी की टके की औकात नहीं है। अब ये 14 फरवरी को अवामी मुजाहरा एक ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी मेरे ख्याल। हाँ, मेरे ख्याल से सारे जोड़े वहीं आ जाएंगे, वो समझेंगे सेफ जगह यही होगी। बहरहाल, कहने का मकसद है, मैं तो कहता हूं कि जो देखने वाले हैं, मुक्तदर हल्के हैं, वो देख लें कि इनकी अवाम में पजीराई कितनी है। अगर ये अवामी मुजाहरा दिखाने में फेल हो जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट बाबर मिर्जा एडवोकेट को मौका दे। एज अ हमदर्द मैं अल्ताफ भाई का दस्ते शफकत अपने सर पे रखवाऊंगा
और आप देखिए अवाम का समंदर कैसे उमड़ के आता है। मैं समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो इससे ज्यादा अच्छा और खूबसूरत मौका ही नहीं है कि जब वो देखे कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, अवाम इनसे अलग हो गई है, अवाम इनसे खाइफ हो गई है, अवाम इनसे नफरत करती है, अवाम इनका असली चेहरा जांच चुकी है, देख चुकी है, समझ चुकी है। तो अब याद वाला जो फैक्टर है अल्ताफ हुसैन, उसको फिर मैं समझता हूं कि उनकी पाबंदी को हटाया जाए और उनको मौका दिया जाए ताकि वो सियासत में अपना अमली कदम जो इकदाम है वो उठाएं। जबरदस्त हो गया भाई। बाबर भाई ये बताया ना कि हमारे शहर के जो हालात हैं वो कब सही होंगे, हमारा नौजवान कब सही होगा, हमारी सड़कें कब ठीक होंगी, हमारे स्कूल प्राइवेट कर दिए गए, गरीब बच्चे तालीम से महरूम हो गए, ये कब ठीक होगा? इसके लिए कोई एलिमेंट बताएं। एलिमेंट सर देखिए, मैं समझता हूं कि क्या इसके लिए कोई पिटीशन दायर हो सकती है? नहीं, इसकी कोई पिटीशन नहीं है, इसके लिए कोई पिटीशन नहीं है। इसके लिए देखिए जिस तरीके से जिन लोगों के हाथ में ताकत है, अब आप वसीम अख्तर साहब का और नासिर हुसैन साहब का वो क्लिप रिकॉर्ड का हिस्सा होगा कि जिसमें वो बैठ के आपस में कहते हैं कि हम अंदर से और बाहर से मिले हुए हैं, लेकिन ये मेरे अल्ताफ हुसैन भाई का वर्जन कभी नहीं था। अल्ताफ हुसैन भाई ने तो जिस तरीके से झोपड़पट्टी के लंगड़े लूले गरीब गुरबा मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोगों को ऐवानों तक पहुंचाया, ऐवानों से मिनिस्ट्रियां, मिनिस्ट्रियों से सेनेटरशिप, सेनेटरशिप से गवर्नरशिप, ये तो सलाम उसको। उसने ना कोई ओहदा कभी रखा, ना अपने कभी भांजे भतीजे को कभी कोई मिनिस्टर बनाया, ना उसने प्रॉपर्टी बनाई। और ये लोग अमीनों लग गए वहां पे लंदन जाके केस करते हैं कि अल्ताफ हुसैन को हमारी पार्टी से अलग किया जाए, ना ये हमारे बानी है ना रहबर हैं। तो ये तो वो लोग हैं। अब बड़ी मजाहिया से एक मिसाल मुझे याद आ रही है, सोच रहा हूं दूं या ना दूं। दे दे भाई आप ये लोग वो हैं मुत्तहिदा पाकिस्तान वाले, ये जो पूरा टोला है, ये वो लोग हैं जो 10 रुपए का छोटा पेशाब करने का टिकट लेते हैं और बड़ा पेशाब करके आते हैं, और जब जो लेटरिन का जो मालिक है जब इनको पकड़ता है तो ये बोलते हैं हमने नहीं किया। तो ये वो लोग हैं जो अपने कायद से के बिल्कुल अगेंस्ट आके खड़े हो गए, जो अपने कायद के खिलाफ हो गए, जो अपने पहचान देने वाला था उसके खिलाफ हो गए। तो इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? इनका अवाम से क्या ताल्लुक है, इनका अवाम की रिलीफ से क्या ताल्लुक है, इनका अवाम के सुकून से क्या ताल्लुक है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या ताल्लुक है? कौन आया? अब आप देख लीजिए रिसेंट पास्ट में अभी जो गुल प्लाजा का मामला हुआ, जी, कौन आया? कोई नहीं खड़ा हुआ। ये जो एक महीने पहले चेज वैल्यू के सामने एक बच्चा, अल्लाह ताला उसको गरी के रहमत करे, गटर में चला गया था। ये फारूक सत्तार को लोगों ने, अवाम ने, इसी अवाम ने गाड़ी से उतरने नहीं दिया। फिर आप कहते हैं कि कराची बचाओ मुहिम। भाई कराची आप बचा लोगे? देखिए वो लीडर, ये सियासतदान, उसका विजन जीरो विजन। मेरी बात सुने, ये लोग कहते हैं कि वफाक के हवाले कर दो, इसका कर दो, उसका कर दो। ये बहुत छोटी सोच। आज मैं आपको बहुत बड़ी बात, बहुत वजनी बात बताने जा रहा हूं। वो जो मेरा कायद था ना, जिनका मैं हमदर्द हूं, कराची की बात करते हुए अल्ताफ हुसैन ने हैदराबाद की बात की, नवाबशाह की बात की, सखर की बात की। भाई महाजिर सिर्फ कराची में नहीं है, महाजिर आपके पूरे पाकिस्तान में। उसने जब आवाज उठाई सबकी कराई। देखें, इंटीरियर में रहने वाला आराई, राय, राजपूत, दीगर जितनी कौमें, वो सब अपने हमारे लोग हैं। उसमें मैं सखर के, अगर मैं अल्ताफ हुसैन के बयानिए को और आगे एक जिद्दत देता हूं और उसको आगे बढ़ाता हूं, तो मैं सखर में रहने वाले रिजवी को कैसे छोड़ सकता हूं? मैं लाड़काना में रहने वाले काजमी को कैसे छोड़ सकता हूं? देखिए लीडर है, लीडर जब लीडर आता है तो वो जो बैनुल जो आपके मजाहिब होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन देता है, उनको यकजा करता है और एक करता है, एक आवाज, एक विजन। ना फिर वो सुन्नी देखता है, ना वो बरेलवी देखता है, ना शिया देखता है, और ना आपका अहले हदीस देखता है। कायदे तारीख के दौर में आप देख लिए सारे एक मेज पे बैठते थे, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई तफरका, कोई नफरतें नहीं होती थी, क्योंकि वो शख्स हर कौम का लीडर है, हर रीजन का लीडर है। और लीडर की खुसूसियात ही ये होती हैं कि वो एक छोटे स्केल से बड़े स्केल पे, बड़े विजन पे बात करे। बात ये कि कराची मान ले